Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss how we can use the Bootstrap in our ASP.NET Core MVC application. In the previous lecture, we have discussed how we can install the Bootstrap using the library manager, and now in this lecture, we are going to discuss how we can use that Bootstrap in our व्यूज़। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। So first of all, what I am going to do here, I will create a custom CSS. Let's say I want to install a custom CSS file. So what I have to do, I have to right click. Let's say first of all create a folder. Let's name this as CSS। और उसके बाद हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, हम यहाँ से एक CSS की फ़ाइल जो हम खुद बनाना चाहते हैं वो ऐड करवा देते हैं, न्यू आइटम। और यहाँ से स्टाइल शीट को ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे CSS टाइप करें। तो यहाँ पर स्टाइल शीट आ गया। अब यहाँ पर आप इसको नाम देते हैं लेट्स से साइट। ठीक है, site.css। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर आपकी जितनी भी कस्टम CSS है वो कहाँ होगी, वो इस फाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, so now how to use bootstrap in our application। so in order to use bootstrap हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक फाइल का जो हमारा रेफरेंस है वो हमें लेआउट फाइल के अंदर इंक्लूड कराना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने लेआउट फाइल्स बनाई हुई थी, जिस तरह से आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पर प्रीवियसली जब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था तो हमने लेआउट भी बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो लेआउट आ रही है, एक लेआउट आ रही है और एक सिंपली लेआउट वन आ रही है। सो लेट्स सी कि लेआउट वन के अंदर क्या है। लेआउट वन के अंदर सिंपली इतना सा काम हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से वी आर गोइंग टू यूज़ द लेआउट वन, और लेआउट वन के अंदर हम क्या करेंगे, हमें रेफरेंस ऐड करवाना। लेट्स से वी वांट टू यूज़ दी बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what I have to do, I have to use the link tag and here hyper reference, and you can see we are getting this here. So let's say we want to use the lib Twitter bootstrap and CSS, and we are going to use the bootstrap min.css. so let's say this is do bootstrap min.css. so we want to use this, and relation equals to style sheet। सिमिलरली अगर आप अपनी जो आपने एक फ़ाइल और बनाई है CSS की, जो आपने कस्टम फाइल बनाई है, उसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप उसको भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ लिंक, and here I am going to use the hyper reference CSS and site.css relation style sheet। ठीक है, सो उसके बाद आपने जो है वो इनको इंक्लूड करा लिया। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि आपने एक डिव बनाया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ एक क्लास दे देता हूँ। और इस क्लास को अब देखें, हमारे पास यहाँ पे सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस शो हो रही हैं क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को यहाँ पर इंक्लूड करा लिया है। ठीक है, सो नाउ हेयर आई वांट टू गिव द क्लास एज कंटेनर। ठीक है, एंड ओके दैट्स इट्स। अब इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर और यूज़ नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी वी हैव अ मॉडल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल है। ठीक है, एम्प्लॉय का मॉडल हमने यूज़ किया जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सिटी है और जेंडर है। हम आते हैं अपना एक कंट्रोलर जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। लेट्स से यहाँ पे कंट्रोलर्स में आते हैं और हमारे पास एक है टेस्ट कंट्रोल, आई थिंक टेस्ट वन कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे टेस्ट वन कंट्रोलर के अंदर हमने कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, चलें इसको छोड़ते हैं, हम टेस्ट को यूज़ करते हैं। लेट्स सी टेस्ट के अंदर क्या आ रहा है। ओके, सो ऐसा कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, और लेट्स नेम दिस कंट्रोलर एज EMP कंट्रोलर। ठीक है, तो इस कंट्रोलर के अंदर हम कुछ काम करते हैं और फिर कुछ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे पास जो बूटस्ट्रैप यूज़ करने का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए कि बूटस्ट्रैप किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। तो इससे बेसिकली मैं आपको इसलिए ये बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप बूटस्ट्रैप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम सिंपली भी जो है वो बूटस्ट्रैप ऐड करवा सकते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ डेटा हो, वो डेटा आपको शो हो तो उसकी बेसिस पे आपको ये रिज़ल्ट नज़र आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग, और नेम स्पेस है हमारे पास एम्प्लॉय टेस्ट ऐप डॉट मॉडल्स डॉट। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का मॉडल हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, and let's name this as emp list equals to new list of employee। और यहाँ पर आकर
अब हम कुछ एम्प्लॉयज़ ऐड करवा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टाइप न्यू एम्प्लॉय एंड यहाँ पर हम एम्प्लॉय की डिटेल्स पास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट एम्प्लॉय, EMPID equals to 1 and comma name of the employee. Let's say we are going to pass the employee name as Asad, and then we have gender, gender equals to male, and here I'm going to use another thing, that is I think we have city. So let's say we are going to say we have the city Karachi, and this is the only one employee has been added। ठीक है, अभी हमने एक एम्प्लॉय ऐड किया, इसी तरह से हम कुछ और एम्प्लॉयज़ भी ऐड करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, और लेट्स से वी आर गोइंग टू add 2-3 employees here। So let's say Control Z, comma comma। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं, हम 4 एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज़ द सेकंड एम्प्लॉय and name this Ali, and he lives in the Hyderabad, and here I'm going to add another employee, that is third, and let's name this as Khalid, and he belongs to Karachi. So let's say we are going to add another employee, that is Adil, and he belongs to टंडो जाम। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉई की एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉई की जो लिस्ट है वो हम किसको पास कर देंगे, अब अपने व्यू को पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिस्ट EMP है, ठीक है, यानी मैंने बनाया था EMP लिस्ट, ये मैंने यहाँ पर मेथड को पास कर ली। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करेंगे, सिंपली लेट्स से आई कैन ऐड अनदर मेथड, और let's name this method as iActionResult, and this will be the details method। It will give details based on the employee ID। So we have integer ID, and so simply हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर अभी तो मैंने लिस्ट बनाई थी, अब मैं लिस्ट नहीं बनाऊँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ EMP डिटेल। तो बेसिकली ये मेथड लिखने का मकसद ये है कि अभी तो मैं सिंपली इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, वरना आगे चल के हम क्या कर रहे होंगे कि आईडी हमें यूज़र से रिसीव होगी, और यहाँ पर हम डेटाबेस की क्यूरी चला रहे होंगे, और इसको देख रहे होंगे कि जिसकी आईडी रिसीव हुई होगी उसका डेटा भी हम शो करवा देंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम कोई आईडी रिसीव करेंगे और उसकी बेसिस पे एक सिंपल जो है ना, एक ही रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स से EMP डिटेल्स, एंड वी आर गोइंग टू टाइप न्यू एम्प्लॉय, एंड here I am going to show the result, और EMP ID को जो है, जो ID हमें रिसीव हो रही है उसके बराबर कर देंगे, और इसका नेम हम पास कर देते हैं, लेट्स से अमजद, and here I am going to add the city, and city will be Hyderabad, and then we have the gender, and we pass the gender as the male, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम एक व्यू रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू, और व्यू को जो है वो हम ये एम्प्लॉय की डिटेल का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये पास कर देते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेक माय स्टार्टअप फाइल। ठीक है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं, और बूटस्ट्रैप जो है वो स्टैटिक फाइल्स हैं। ठीक है, तो जब हम ASP.NET कोर के अंदर अपने जो है वो स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ यूज़ स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि वी हैव इंक्लूडेड दी services.mvc। ठीक है, हमने यहाँ पे services.add MVC को ऐड किया हुआ है। उसके बाद कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर हमने यहाँ पर यूज़ स्टैटिक फाइल को यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने बूटस्ट्रैप का पाथ भी दिया हुआ होगा तब भी वो फाइल हमारे पास यहाँ पर लोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि जितनी भी फाइल जो स्टैटिक फाइल हैं, लाइक
jQuery JS, ठीक है। तो उनको यूज़ करने के लिए हमें ये मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर करना होता है, हमें इसको यहाँ पर लिखना होता है। इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पर एक और मिडिलवेयर यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट रूट, ताकि हमारे पास जो MVC है, MVC जो है वो एज अ पैकेज यहाँ पे इंक्लूड हो जाए और हम MVC की तरह जो है वो राउट्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। सो नाउ आफ्टर seeing this, now we will come to our views and we will update our views, ठीक है। सो अब सबसे पहले आकर मैं यहाँ पर आके सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू बनाता हूँ इंडेक्स का। सो लेट्स ऐड द व्यू, और व्यू ऐड करते वक्त मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मुझे लेआउट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लेआउट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, मैंने लेआउट का नाम दिया था यहाँ पर, मैंने जो लेआउट बनाया था वो था लेआउट 1, ठीक है। तो लेआउट 1 सिलेक्ट कर लिया ताकि आपके पास लेआउट की जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो आपके व्यू के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और व्यू बैक यहाँ पर ये टाइटल यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर लेट्स से आई एम गोइंग टू पास एम्प्लॉई डेटा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट पास की है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा @model, और उसके बाद मेरे जो मेरे पास से मेरा, क्योंकि लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट। और लिस्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे आई लिस्ट नहीं, लिस्ट। और यहाँ पर आकर हमारे पास नेम स्पेस क्या है, एम्प्लॉई टेस्ट ऐप डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये लाइन ऐड करनी है। इस लाइन को ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने वो जो रेंडर बॉडी यानी हमने लेआउट के अंदर सिर्फ क्या बताया था, अगर मैं आपको एक बार लेआउट के अंदर लेके चलूँ यहाँ से, सो यहाँ पर आते हैं और ये देखो लेआउट, इसके अंदर बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई हुई है। तो मैं यहाँ से ये हेडिंग भी रिमूव कर देता हूँ ताकि बेटर रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक कंटेनर बना के छोड़ा हुआ है और रेंडर बॉडी उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं इंडेक्स के अंदर और लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ div and let's name this as class table responsive and add a table, ठीक है। और टेबल को एक क्लास दे देते हैं और हम यहाँ पर क्लास देते हैं टेबल की, दैट इज टेबल। और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ टी हेड, और टी हेड के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं टी आर, और लेट्स से वी हैव टी एच, और हम यहाँ पे आईडी, और हमारे पास और क्या है, आईडी के अलावा हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है, और देन वी हैव एम्प्लॉय सिटी एंड वी और आल्सो हैव एम्प्लॉय जेंडर, ठीक है। सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम टेबल के अंदर शो करना चाहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टी हेड जो है वो कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट टी बॉडी, टेबल बॉडी। सो टेबल की बॉडी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम अपना फॉर ईच का लूप लिखते हैं, क्योंकि हमें 1 बाय 1, क्योंकि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड एज अ लिस्ट पास किए तो हमें उनको यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे वॉर emp इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पर आके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आके हम लिख देंगे तो मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर आके ये फॉर ईच में हटाता हूँ, var emp in model, ठीक है। okay, so now start the tr, and in this tr, first of all, in the first td I am going to display @emp dot एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी को, ये टीडीज़ जो आ रहा है हमारे पास 4 टीडीज़ चाहिए हमें, तो ये 4 टीडी मैंने क्रिएट कर लिए, ठीक है। और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 टीडी आ गए। यहाँ से हम जो है बोलते हैं सेकंड में नेम दिखाना है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, उसके बाद हमें सिटी डिस्प्ले करवानी है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें जेंडर को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और डिफ को हमने यहाँ पर लास्ट में क्लोज किया हुआ है। अब इसी के अंदर जो है, अगर हम एक क्लड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्लड एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर
जो है एडिट और डिलीट के बटन्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी वो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर सिर्फ अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बूटस्ट्रैप यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर आते हैं और आई हैव टू पास, हमारे कंट्रोलर का नाम है emp और उसके इंडेक्स मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव भी आ रहा है। और यहाँ पर आके लेट्स से मेरे पास क्या था, मेरे पास मैंने अपनी कस्टम CSS भी यूज़ की थी, तो मैंने चाहता हूँ कि वो कस्टम CSS भी यहाँ पर कहीं दिखे। तो यहाँ पर आके मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H3 और लेट्स से आई एम गोइंग टू से दिस इज द एम्प्लॉय डिटेल्स। और यहाँ पर ये जो डिटेल्स यानी H3 के अंदर जो मैंने कोड लिखा है इसके ऊपर मैं कस्टम CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कस्टम CSS के लिए मुझे www रूट के फोल्डर में जाकर CSS के फोल्डर में site.css में जाकर यहाँ पर आके उसका कोड लिखना होगा। तो मैंने H3 हेडिंग अप्लाई की है, लेट मी सी एम इंडेक्स पेज और यस, ठीक है। और यहाँ पर आके लेट से आई एम गोइंग टू से कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में ये कर देता हूँ और हेयर आई वांट टू यूज़ द कलर, और कलर मेरे पास होना चाहिए लेट्स से ब्राउन, ठीक है। और ब्राउन कलर होना चाहिए और सिंपली आई एम गोइंग टू से मेरे पास का एक बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर आना चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड और ब्राउन कलर रखा है तो हम इसको रख लेते हैं लेट्स से येलो, कलर हो जाएगा येलो। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज़ दी बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ यहाँ पर 1 पिक्सल्स, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, सेव करते हैं और अब अगेन इस फाइल को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास अब क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से आकर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से कौन सा पेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, emp इंडेक्स, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये देखें, अब ये वाली CSS कहाँ से अप्लाई हुई है, ये वाली CSS कहाँ से अप्लाई हुई है, ये वाली CSS जो आपके पास अप्लाई हुई है वो अप्लाई हुई है आपके पास कहाँ से, आपके जो आपने स्टाइल शीट लगाई थी, आपने क्या किया था, आपने जो है आपने जो अपनी कस्टम स्टाइल शीट बनाई थी उससे ये यहाँ पर अप्लाई हुई है, ठीक है। तो हम अगर इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगी, आप इंस्पेक्ट में जाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आएंगे तो देखें यहाँ पर वो सारी जो आपने CSS अप्लाई की थी वो यहाँ पर दिख भी रही है। तो लेट्स से मैं बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये नाउ यू कैन सी कि मैंने बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाया तो ये देखो ये आपके पास क्या हो गया, ये गुलाई में शो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये बॉर्डर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में भी ला सकता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी दे दूँ, ठीक है। तो ये सारी आप प्रॉपर्टीज ईजिली यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये था तो मैं इसको यहाँ से, तो मकसद जो है CSS आपको किस तरह से अप्लाई करनी है वो हमने सीख लिया, ठीक है। कस्टम CSS का भी देख लिया और साथ के साथ बूटस्ट्रैप किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया है और ये आपके पास एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। So now we are going to implement a simple method we have, okay। so हमारे पास एक और मेथड था डिटेल्स का, ठीक है। तो उसका व्यू भी जो है वो हम जनरेट करते हैं और उस पे ऊपर भी कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट देयर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डिटेल्स के पेज को ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद अब हम आते हैं और सिंपली अपना जो डिटेल्स का पेज है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आके मैं क्या करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आके ये हमारे पास हेडिंग आ रही है, ठीक है। इसको भी मैं H3 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर आके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मॉडल ऐड करवाना है, ठीक है। क्योंकि अब सिंगल हमारे पास जो है वो डेटा आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लिस्ट में डेटा नहीं आ रही तो जस्ट आई हैव टू पास मॉडल और हमारे पास नेम स्पेस क्या है, एम्प्लॉय टेस्ट ऐप डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। और हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिव एंड उस डिव के अंदर मैं क्लास यूज़ करूँगा रो, ठीक है। और रो के बाद जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर। और उसके बाद यहाँ पर एक और हम यूज़ करेंगे दैट इज़ M-3,
ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर div एंड आई नेम दिस प्रोवाइड अ क्लास एज कॉल sm8। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके मैं एक और div क्रिएट कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ कार्ड। ठीक है, और उसके अंदर फिर यहाँ पर आकर मैं एक और div क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको मैं क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ कार्ड डैश हेडर। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर के अंदर h1 का टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ पर मैंने यूज़ किया मॉडल, और यहाँ पर आके मैं स्टूडेंट का जो नाम है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, हेडर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली हेडर के अंदर मैं एम्प्लॉय का जो इस नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये जो हमने डिव यहाँ पर हेडर वाला डिव ख़त्म किया है, इसके बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे और बाकी डिटेल्स यहाँ पर हम कार्ड की बॉडी के अंदर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लास यूज़ करते हैं, उसको नाम देते हैं कार्ड बॉडी। ठीक है, और कार्ड बॉडी के साथ एक और प्रॉप देते हैं हम, डेट इज़ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आकर हम जो है वो अपना डेटा डिस्प्ले करा देते हैं, जो बाकी रिमेनिंग डेटा है। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज़ h4 हेडिंग हेयर। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, नेम आ गया, अब एम्प्लॉय की आईडी दिखानी है, तो लेट्स से मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी, और इधर हम किस तरह से दिखाएंगे, @model डॉट एम्प्लॉय आईडी, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम कैश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी थी, यहाँ पर हम सिटी दिखा देते हैं। ठीक है, ये आ गई एम्प्लॉय की सिटी, और यहाँ पर आके एम्प्लॉय जेंडर। ठीक है, सो बेसिकली जो डिटेल्स का आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है, कार्ड की सूरत में, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स, ओ अच्छा, डिटेल्स नहीं, यहाँ पर जेंडर दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय जेंडर पास कर देंगे। ठीक है, सो इसको सेव करते हैं। तो ये अभी हमने हमारा जो डिटेल्स का पेज है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके साथ भी हम ये कर सकते हैं कि कार्ड का फुटर बना लें और उसके अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस और दे दें। ठीक है, सो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए यहीं तक रखूँगा, और अब मैं जाके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करता हूँ, और रन करने के बाद लेट्स से वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट, और हमारे पास ये ईएमपी आ रहा है। तो ईएमपी पे हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, और अगर ईएमपी के बाद मैं यहाँ पर डिटेल्स लिखता हूँ, डिटेल्स के बाद मैं कोई आईडी पास करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड्स की सूरत में जो है एम्प्लॉय की डिटेल्स शो हो रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। ठीक है, और ये इस कार्ड की बॉडी के अंदर जो है एम्प्लॉय की डिटेल्स आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सी CSS अप्लाई हो रही है, वो कस्टम वाली CSS अप्लाई हो रही है, जिसके अंदर हमने H3 हेडिंग के ऊपर जो है वो क्या लगाई हुई थी, हमने यहाँ पर CSS लगाई हुई थी। और ये जो CSS अप्लाई हुई है, यानी ये जो कार्ड बनकर आ रहा है, ये कार्ड कहाँ से बनकर आ रहा है, ये कार्ड जो है वो आपके पास बूटस्ट्रैप की मदद से बनकर आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि हम बूटस्ट्रैप और कस्टम CSS अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप jQuery या JS फाइल, जो भी आपने फाइल्स इंक्लूड कराई है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी जो कि लिबमेन आपने यूज़ की थी, उसके थ्रू आप उनको सिंपली अपने लेआउट्स के अंदर लिंक करवा देंगे, और लिंक करवाने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप उनको फिर अपने पेजेस के अंदर यूटिलाइज कर सकेंगे। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।